Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to study landforms. Okay, and this is the chapter 4 of class 11th NCERT. Okay, and in this particular chapter we are going to study minerals and rocks and the types of rocks. ठीक है, mainly there are three types of rocks. उन्हीं के बारे में हम वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ऑलराइट, काफ़ी छोटा लेक्चर होने वाला है क्योंकि केवल और केवल हम रॉक से रिलेटेड ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो मिनरल से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ मिनरल? अ मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, जो नेचर में नेचुरली अकर होते हैं या ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग एन ऑर्डरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, जिसका ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर हो और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो एंड डेफिनेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसको हम बोलते हैं मिनरल. ठीक है, दो तीन चीज़ें याद रखनी है. ऑर्गेनिक, नेचुरल अकरिंग, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं. राइट, देर आर सब टाइप्स ऑफ मिनरल्स एज वेल, जैसे मेटेलिक मिनरल्स, और इनके कुछ सब टाइप्स हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, इनको स्टडी करते हैं. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल कंटेंट. ठीक है, और इनको सब डिवाइडेड किया जा सकता है तीन टाइप्स में. जैसे प्रीशियस मेटल्स, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा. फेरस मेटल्स, इसमें भी नाम से यू कैन आइडेंटिफाई इट, फेरस मतलब आयरन. ठीक है, तो जिन मेटल्स में आयरन होता है उनको हम बोलते हैं फेरस मेटल्स, और नॉन फेरस मेटल्स उनको बोलते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है जिन मेटल्स के अंदर. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगी बात आपको. देन नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी आप आराम से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नॉन मेटेलिक मतलब जिसके अंदर मेटल्स ना हो, ऐसे मिनरल्स. ठीक है, नाउ अगर आपको समझ आ गई है मिनरल्स की डेफिनेशन, तो रॉक की डेफिनेशन आपको ईजिली समझ आ जाएगी. ठीक है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. सिंपल, रॉक्स मतलब एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, इसको हम बोलते हैं रॉक्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे रॉक कैन बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेराइड कलर्स. रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन. ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मिनरल से किस किस प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, तो इस प्रॉपर्टी में डिफरेंट है कि डेफिनेट कंपोजिशन में नहीं होती है एक रॉक. वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट मिनरल्स, तो उनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. राइट, ओके, तो ये रॉक की डेफिनेशन है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. ऑलराइट, एंड पेट्रोलॉजी बोलते हैं हम साइंस ऑफ रॉक्स. ठीक है, रॉक की साइंस को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी. और रॉक्स के टाइप्स होते हैं जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, और इन्हीं तीनों टाइप्स को वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इग्नियस रॉक्स. देखिए, बेसिकली इग्नियस का मतलब ही होता है, इग्नियस का मतलब ही होता है फायर. ठीक है, रिलेटेड टू फायर. ओके, तो इससे आप इजीली इसको याद रख पाएंगे. इग्नियस रॉक्स मतलब वो रॉक्स जो बनती हैं मैग्मा से और लावा से. राइट, मैग्मा और लावा से बनने वाली रॉक्स को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. अब मैग्मा और लावा से बन रही है. ठीक है, अब इमेजिन कीजिए ये जो है अर्थ क्रस्ट है. राइट, इमेजिन कीजिए अर्थ क्रस्ट है, और यहाँ पे कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है. अब फॉल्ट जनरेट हो जाता है तो यहाँ से मैग्मा स्टार्ट होगा ट्रैवल करना. राइट, अगर ये ऊपर तक पहुँच पाता है, ऊपर पहुँच के अगर ये सॉलिडिफाई हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव. और अगर ये अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बना रहा है क्रस्ट के नीचे, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रूसिव. ठीक है, तो अगर अंदर की तरफ बन रहे हैं लैंड फॉर्म्स मैग्मा और लावा की वजह से, तो उनको बोलते हैं इंट्रूसिव. अगर ऑन द सरफेस पे आके ये जो है कूल डाउन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव. राइट, तो इन रॉक्स की आपको टाइप्स
समझ आ गया, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। नाउ इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। कोई फॉसिल इसके अंदर नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता है इसके अंदर, और ये बहुत ही ऑब्वियस भी है क्योंकि मैग्मा इतना हाई टेम्परेचर होता है मैग्मा का कि उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एविडेंस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, कोई फॉसिल सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता है। 85% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, मैग्मा से ही बनी है, राइट। क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम अर्थ के क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। मैक्सिमम डेंसिटी होती है इग्नियस रॉक्स की, मैक्सिमम सॉलिडिटी होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेरोडाइट, बैथोलिथ, ओके। एंड हियर इज अ चार्ट ऑफ सम ऑफ द इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर मोर देन सफिशेंट। नाउ सेकेंड टाइप, sedimentary rocks, okay. Rocks exposed to denudational agents. Now what is denudational agents? Denudational agents होते हैं रनिंग वाटर, विंड, वेव और करंट, ठीक है। ऐसे एजेंट्स जो किसी चीज़ को उठा के कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डेनुडेशनल एजेंट्स, राइट। रॉक्स एक्सपोज टू डेनुडेशनल एजेंट्स and are broken up into various sizes of fragments, ठीक है। such fragments are transported by different exogenic agencies and deposited। देखिए कुछ मान लीजिए कोई एक रॉक है, ठीक है, और वो एक्सपोज्ड है डेनुडेशनल एजेंट्स के लिए, मतलब डेनुडेशनल एजेंट्स जैसे पानी, राइट, वेव या फिर विंड यू कैन से, तो वो इसको ब्रेक डाउन करेगी इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। जब ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देगी इस रॉक को, देन विद एक्सोजेनस एजेंसीज, वो एक्सोजेनिक एजेंसीज इसको इन फ्रेगमेंट्स को ले जाके कहीं पे एक जगह डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। एंड देन वहाँ जब वो डिपॉजिट करेगी, दिस डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, राइट। जब एक जगह पे डिपॉजिट कर देगी इन फ्रेगमेंट्स को एक्सोजेनस एजेंसीज, तो ड्यू टू कॉम्पैक्शन ये सारे के सारे जो जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे ये एक साथ आएंगे और मिलके दे विल फॉर्म अ टाइप ऑफ रॉक विच इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिथिफिकेशन, राइट। नाउ ये प्रॉपर्टीज़ हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, जैसे पोरस रॉक्स भी बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को, मिनिमम डेंसिटी होती है, लेयर्ड रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जब फॉर्म होती है तो ये लेयर्स बनाती हैं, ठीक है। हेयर यू कैन सी डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। मैक्सिमम बायोलॉजिकल एविडेंस एंड फॉसिल्स, इनके अंदर मैक्सिमम बायोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं इन टाइप्स की रॉक्स में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बारे में बात की जा रही है। 85% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम केवल अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की ही होती है, ओके। अब मैकेनिकली जो फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके एग्जांपल्स हैं जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। ऑर्गेनिकली जो फॉर्म्ड होती है उनमें चौक आती है, लाइमस्टोन आते हैं, कोल आते हैं। केमिकली जो फॉर्म होती हैं उनमें शर्ट आते हैं, लाइमस्टोन आते हैं, पोटैश आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, then you have shale and conglomerate, right? Now third and the final type of rock which is called metamorphic rocks. metamorphic का literal meaning होता है change of form, ठीक है। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी एक फॉर्म की रॉक को चेंज कर देना किसी दूसरी फॉर्म की रॉक में, उसको ही हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और ये ऐसा किया जाता है अंडर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। जब किसी रॉक पे, किसी एक टाइप की रॉक पे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम से उसकी फॉर्म को चेंज किया जाए तब हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है, ठीक है।
अब इग्नियस रॉक से हमें कौन कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे हैं सारी इग्नियस रॉक्स, और राइट हैंड साइड पर हैं वो रॉक्स जो हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के एक्शन के बाद मिली हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट से मिलती है चेनेस, गैब्रो से मिलती है फाइलाइट, एंड बेसोल्ट से मिलती है चीस्ट, राइट। ये इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ सेडिमेंट्री रॉक से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक मिलती हैं, ये उसके एग्जांपल हैं। जैसे सैंडस्टोन से हमें मिलता है क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन से मिलता है मार्बल, शेल से मिलता है स्लेट, ठीक है, एंड कोल से पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंड देन एंथ्रासाइट। ये सारे ही कोयले के ही टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे कम ऐश कंटेंट मिलता है, ठीक है। एंड देन एंथ्रासाइट से ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट से कन्वर्ट होता है डायमंड में, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स थी। नाउ समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ different groups are arranged into alternating thin to thick layer appearing in light and dark shades। इसके अंदर देखिए बैंडेड रॉक्स के बारे में बात की जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल और मटेरियल के जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको अरेंज किया जाता है अल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स में, ठीक है। और जब उसके बाद जो हमें रॉक मिलती है उसको हम बोलते हैं बैंडेड रॉक, राइट। है यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट। कोई डार्क है, कोई लाइट कलर में है, ठीक है। तो इस रॉक को हम बोलते हैं बैंडेड रॉक्स, ओके। अब रॉक साइकिल को एक बार देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स बनाई जाती हैं, राइट। जैसे इग्नियस रॉक्स, इसका अगर वेदरिंग होती है, इसके बाद अगर वेदरिंग होती है तो हमें सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो कि हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक में भी। और उसके कॉम्पैक्शन के बाद, यानी कि लिथिफिकेशन के बाद, हमको सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। और अगर सेडिमेंट्री रॉक की फिर से वेदरिंग की जाएगी तो फिर से ये सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंडर रखते हैं तो फिर उससे हमें मिलती है मेटामॉर्फिक रॉक, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और मेटामॉर्फिक की वेदरिंग की जाएगी तो भी हमें सेडिमेंट मिलेंगे। और अगर इसकी मेल्टिंग की जाएगी तो देन मैग्मा, ठीक है। और मैग्मा से ही सारी रॉक्स बनती हैं अगर देखा जाए तो। इसीलिए मैग्मा से बनने वाली जो रॉक है, इग्नियस रॉक, इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो ये रॉक साइकिल है, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, देन पीवीटी के अंडर मेटामॉर्फिक, देन उसे मेल्ट करते हैं तो मैग्मा, एंड देन ये एक साइकिल जो है चलती रहती है, ओके। सो दैट वाज इट गाइज। इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज लेक्चर्स हेल्पफुल, और आप अगर इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो डू लाइक देम, ठीक है। शेयर them with your friends and do subscribe to our channel, okay। And if you have any queries related to any of the lectures that I've uploaded on my YouTube channel, you can reach me on this Instagram handle, all right। Thank you very much guys.